बात पैसों की नहीं है, बात है हार की, जो मैंने फेस की। और तुम शायद नहीं जानती कि विक्रम धनराज कभी हारता नहीं है। हर जीत के बदले में हमेशा कुछ ना कुछ हारना पड़ता है, और ऐसी जीत का क्या फायदा विक्रम, जिसके बदले आप सारे रिश्ते ही हार जाए। Okay, will you stop lecturing me? मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, क्यों हूँ, इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मुझे तुमसे लेने की जरूरत नहीं है, समझे तुम दोनों एक बात कान खोल के सुन लो कि कायरा इस घर की बहू है, और मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ आप दोनों से, both of you just get out. Enough, विक्रम। मैं जानती थी कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन तुम इतने डिस्गस्टिंग और शेमलेस हो, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। अनीशा जी, Stop! I'm not done yet. And you? आज जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके कारण तुम हो। ये तुम्हारी चुप्पी। तुम्हारा भाई किसी मतलब से तुम्हारी शादी करवा रहा था और तुम चुप रहे। तुम्हारे ससुराल वाले को वो ब्लैकमेल करता रहा, तुम चुप रहे। और आज तुम्हारी बीवी पर कोई हाथ उठा रहा है, तुम कुछ नहीं कह रहे। Come on, damn it, take a stand. फर्नीचर की तरह हमेशा चुप रहकर खड़े रहने से कुछ नहीं होगा वरुण। अरे कुछ नहीं तो कम से कम मेरे आदर्शों का तो पालन क्या होता। ओके, इनफ। बहुत देर से आपकी बकवास सुन रहा हूं मैं, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को ये लगे कि आप दीवान मेंशन में खड़े हैं। जस्ट गेट वन थिंग वेरी स्ट्रेट कि कायरा इस घर की वरुण की वाइफ है, और वरुण मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। नो, you're mistaken. कायरा दीवान फैमिली की बेटी है, 2 भाइयों की बहन है, 2 भाभियों की ननंद है। आपके वरुण की तरह अकेली नहीं है वो। एंड आई गेस इतना कुछ देखने के बाद भी तुम चुप ही रहोगे, राइट? वो क्या है ना कि वरुण को मेरी परमिशन के बिना बोलने की आदत नहीं है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी यही आदत डाल लेनी चाहिए, कायरा के ससुराल वालों की परमिशन के बिना ना बोलने की। कायरा, स्वीटहार्ट, मैं आखिरी बार बहुत प्यार से तुमसे कह रहा हूं, गो बैक टू योर रूम नाउ। आप फिर से गलत बोल रहे हैं। ना ही हम आपकी कोई बात सुनेंगे और ना ही कायरा कुछ भी सहेगी, क्योंकि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। मैं और नानी जी कायरा को वापस लेकर जा रहे हैं। आदि तो भाई है इसलिए दब गए, लेकिन मैं भाभी हूं, बाहर वाली। मुझे कैसे रोकेंगे? मैं अपनी ननद, अपनी दोस्त को लेने आई थी और लेकर ही जाऊंगी। कायरा इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। कायरा, saying get back to your room now, right now. कायरा अंदर नहीं जा रही है। And I don't care whether you like it or not, Mr. Vikram Dhanrajgir, लेकिन कायरा आज हमारे साथ वापस दीवान मैंशन जा रही है। Oh, so Mr. Comedian is also here, huh? आप अकेले आए हैं, बाकी लोग नहीं आए आपके साथ? शुक्र मानिए कि पंखुड़ी ने फोन कर कर मुझे यहां बुलाया। कोई और यहां आ जाता ना तो शायद आप यहां खड़े होने लायक नहीं बचते। And it's such a pity, you know. पावर, पैसा, इन सब की चमक ने आपको तो अंधा बना दिया है। आपको किसी की परवाह ही नहीं है। Can I be very honest? नहीं है, क्योंकि अगर किसी को परवाह होनी चाहिए तो वो आप लोग हैं, लड़की वाले। And don't forget कि आज के जमाने में भी लड़कियों का इन-लॉज का घर छोड़ के जाना इज अ बिग थिंग। यही तो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। लड़की को ससुराल वाले टॉर्चर करे वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो ससुराल छोड़कर मैके चली जाए तो सिर्फ लड़की को नहीं, उसके घर वालों को भी जीना मुश्किल हो जाता है।
और फिर हम कायरा को यहां इस घर में किसके भरोसे छोड़ के जाएं? इस 6 फुटिया लैंप पोस्ट के भरोसे, जो खुद अपने लिए बोल नहीं पाता, वो अपनी बीवी के लिए क्या स्टैंड लेगा? और वरुण, मैं भी किसी की बेटी हूं। मेरे माँ पापा कुल्लू में चैन से इसलिए सोते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं एक अच्छे घर में हूं, अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ बंधी हूं। और जिस दिन माँ बाप को इस बात की तसल्ली हो जाती है ना, उनकी बेटी से ज्यादा किसी और घर की बहू बन जाती है। ये सारी बातें यहां बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मिस्टर विक्रम धनराज जी के लिए पैसा और ईगो से बढ़कर तो और कुछ चीज है ही नहीं। जो आदमी अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता, वो दूसरों की इज्जत क्या खाक करेगा? और भाभी, मैं जानती हूँ जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है, पर आप सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। घुड़ी, मेरा यकीन मानो, शादी तक मुझे इस बात की भनक भी नहीं थी कि विक्रम जी के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन जब पता चला, मेरा एक पल ऐसा नहीं गया जब मैंने ये बात तुम्हें या तुम्हारे पूरे परिवार को बताने की कोशिश ना की। लेकिन जो भी हो, मैं गुनहगार हूं तुम्हारे पूरे परिवार की, कायरा की। सॉरी कायरा, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। पंखुड़ी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कायरा को यहाँ से ले जाओ, प्लीज उसे यहाँ से ले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कायरा भी अमृता बनकर रह जाए। प्लीज उसे ले जाओ यहाँ से, प्लीज। कायरा, चलो अपने घर चलो। कम 1 मिनट पंखुड़ी। तुम शायद मेरे थप्पड़ के भी लायक नहीं हो। मैं ये सोचती थी कि तुम सीधे हो, तुम्हारा नेचर ही ऐसा है, बहुत अच्छे हो तुम। लेकिन नहीं, असल में तुम डरपोक हो वरुण, डरपोक। क्यों? तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अगर तुम अपनी बीवी को सपोर्ट करने की हिम्मत नहीं रखते हो तो मुझसे शादी क्यों की? Why did you spoil my life? अभी कुछ नहीं कहोगे ना? I just pray कि किसी भी लड़की को तुम जैसे लड़के से शादी करने की नौबत ना आए। बहुत हो गया, अब चलो। 1 मिनट, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से में आप लोग कायरा की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, आज भी शादीशुदा लड़कियां सिर्फ अपने ससुराल में यानी इन लॉज के घर में ही अच्छी लगती हैं। Why are you saying that again and again? वो दिन गए मिस्टर विक्रम, जब किसी लड़की को जीने के लिए एक हस्बैंड के नाम की जरूरत पड़ती थी। कायरा हमारी बेटी जरूर है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैके वालों पर कोई बोझ है। पूरा परिवार है इसका ख्याल रखने के लिए। And anyway, at this point of time, ये दीवान मैंशन में इस घर से ज्यादा सेफ और खुश रहेगी। ओके फाइन, लेकिन मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि 2 दिनों के बाद आप लोग इसी दरवाजे की चौखट पर आकर भीख मांगेंगे, और तब हो सकता है कि मेरा मूड ना करे। यू नो, एनीथिंग इज पॉसिबल। शर्म आती है सुनकर
कि तुम जैसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसे सोचते हैं। शायद तुम्हारे जैसे ससुराल वालों की वजह से माँ बाप बेटी पैदा करने से डरते हैं। चले बस। चल। समीर, मैं सोच रही थी मैं शाम को दी के घर हुआ हूँ। कल उनका फोन आया था रात में। पंखुड़ी को विक्रम के बारे में सब पता लग गया है। What? हाँ, और जीजू का फोन है। हाँ जीजू। What? हरीश ने मुझे दीवान मैंशन आने के लिए क्यों कहा है? फोन भी नहीं उठा रहा वो। I don't know, मॉम। पता नहीं पंखुड़ी भी सुबह से कहाँ है। और जीजी भी अपने कमरे में नहीं है। हो सकता है ये तीनों साथ ही हो। लेकिन इतनी सुबह? आई होप सब ठीक है शैंकी। ऑफ कोर्स बुआ, सब ठीक ही होगा। क्यों? तुम्हें पता है वो लोग कहाँ गए हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, बट हो सकता है कि दादी जी किसी नए फ्लैट का पेमेंट करने गई, और हो सकता है कि पंखुड़ी उनके साथ उनकी हेल्प करने गई। कहना क्या चाह रहा है यार रूबल? हाँ? अच्छा आदि, तुझे नहीं पता मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यू हैव नो आइडिया व्हाट दैट लेडी इज अप टू। आदि वो तुझे इमोशनली मैनिपुलेट करके तुझसे पैसे ले रही है, और उसी पैसे से कायरा और वरुण के लिए सेपरेट फ्लैट खरीद रही है। बात तुझे नहीं पता। What are you saying, रूबल? किन पैसों की बात कर रहे तू? Come on आदि, तू मुझसे झूठ बोल रहा है, उस लेडी के लिए अपने छोटे भाई से झूठ बोल रहा है। आदि मैंने खुद सुना है, दादी जी वरुण को कह रही थी कि उसे विक्रम से अलग रहना होगा कायरा के साथ, और तेरा बार बार कंपनी अकाउंट से पैसे विड्रॉ करना इस बात को क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है आदि कि तू कहीं ना कहीं दादी जी को हेल्प कर रहा है। अवंतिका, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी सब कुछ पता है? मामी, रूबल आप लोग जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है आदि? तू चुप है, इसका मतलब तुम हम सब से कुछ छुपा रहा है आदि। बट यू नो व्हाट आदि, मैं दादी जी को कायरा की लाइफ स्पॉइल करने नहीं दूंगा। यार रूबल, मेरी बात सुन यार। मुझे आई स्वेयर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि नानी वरुण को सेपरेट करना चाहती है। ऐसा कोई प्लान है? अब पता चल गया ना, अब आप सबको पता चल गया ना, तो अभी क्या अभी डिसाइड करते कि दादी जी इस घर में नहीं रह सकती, उन्हें जाना होगा। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया जाए कहीं और। इट्स नॉट माय हेडेक एंड आई रियली डोंट केयर, बट आई डू केयर अबाउट कायरा एंड वरुण। मैं नहीं चाहता कि दादी जी हमारे फैमिली में इंटरफेयर करे, और खासकर वरुण के और कायरा के लाइफ में इंटरफेयर करे। ओके रूबल, यू नीड टू काम डाउन, और तुम इस तरह की बातें नहीं कर सकते। वी कांट टेक अ लेम डिसीजन लाइक दिस। और फिर तुम सिर्फ अज्यूम कर रहे हो कि आदि ने जो पैसे निकाले वो मासी के लिए विड्रॉ किए। अरे तो फिर वो इतने सारे पैसे निकाल क्यों रहा है? मॉम, क्यों निकाल रहा है, कितने निकाल रहा है, रियली डोंट केयर। आदि की भी कंपनी है, वो जितना पैसा चाहे निकाल सकता है, उसका हक है। बट वो जिस पर्पस के लिए अभी निकाल रहा है, दैट इज रॉन्ग एंड आई वोंट लेट दैट कंटिन्यू। रूबल, अब तो मुझसे ना। पंखुड़ी, डैड, तू कहाँ थी? पंखुड़ी, कहाँ थे आप लोग? मुझे दीवान मैंशन में आने के लिए क्यों कहा? वो कायरा के बारे में कुछ बोलना था। कायरा? क्या हुआ अचानक? कायरा? डोंट टेल मी कि आप लोगों ने ऑलरेडी कायरा को विक्रम के घर से अलग कर दिया। पंखुड़ी, तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा? दादी जी जो कर रही है वो गलत कर रही है। शी इज ट्राइंग टू स्पॉइल माय सिस्टर्स लाइफ। कायरा? कायरा? बेटा, क्या हुआ? क्या कायरा? हम कायरा को उसके ससुराल से वापस लेकर आए। क्या? हाँ मामी जी, हम कायरा को विक्रम के घर से वापस ले आए हैं।
मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना कि ये मेरी सिस्टर की लाइफ स्पॉइल कर देगी। लुक, देख लिया आप लोगों ने व्हाट शी हैज डन नाउ। अब मैं नहीं चाहता कि दादी जी 1 मिनट और भी हमारे घर पे रहे। 1 मिनट रुको भैया, पहले पूरी बात तो जान लीजिए। अगर आज हम कायरा को वहां से वापस नहीं लेकर आते तो वो विक्रम, विक्रम बाबू ने तो सचमुच अपनी हरकत से सबको चौंका दिया भाई साहब। कोई इंसान भला इतना शातिर कैसे हो सकता है? भाई सब कुछ भी हो जाए, वरुण आखिर विक्रम का सगा भाई तो है, और एक भाई दूसरे भाई के बारे में ऐसा गलत सोच कैसे सकता है? जब से कल रात में बाबूजी से ये बात पता चली है, मुझे कायरा बेटी की बहुत चिंता हो रही है। कितनी चाव से शीला जी और अनुज जी ने अपनी बेटी की शादी कराई थी। उस वक्त किसको पता था कि उसके ससुराल वाले ऐसे होंगे। अंबिका, मैं राम जी से बार बार यही कहता हूँ, उन्होंने पंखुड़ी को बहुत अच्छा ससुराल दिया है। पर आजकल के जमाने में बेटियों के लिए अच्छा ससुराल ढूंढना कितना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल सही कहा भाई साहब, हम लोग सचमुच बहुत ही भाग्यशाली हैं और इसीलिए आज यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें पूरा पता है और यकीन है कि हमारी बिटिया पंखुड़ी अच्छे हाथों में है और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रही है। तुम लोग इस तरीके से मुंह लटका के क्यों बैठे हो?